बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कमज़ोर और बांझ बकरी जो दूध नहीं दे रही थी, उस बकरी को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ लगाया तो कैसे उसके थन भर आए और वो बकरी दूध देने लगी। प्यारे दोस्तों, रिवायात में है कि उस रोज़ ये काफिला तमाम रात चलता रहा, यहाँ तक कि चलते चलते अगले दिन दोपहर का वक्त हो गया। अब दूर दूर तक कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में सामने एक चट्टान उठी हुई नजर आई। उसका साया काफी दूर तक फैला हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पर पड़ाव डालने का इरादा फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु सवारी से उतरे और अपने हाथों से जगह को साफ करने लगे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान के साये में सो सकें। जगह साफ करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी चादर वहां बिछा दी और बोले कि ऐ अल्लाह के रसूल, यहाँ सो जाएं, मैं पहरा दूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। ऐसे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक चरवाहे को चट्टान की तरफ आते हुए देखा। शायद वो भी साये में आराम करना चाहता था। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु फौरन उस तरफ मुड़े और उससे बोले, तुम कौन हो? उसने बताया, मैं मक्का का रहने वाला एक चरवाहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु बोले, क्या तुम्हारी बकरियों में कोई दूध देने वाली बकरी है? जवाब में उसने कहा, हाँ है। फिर वो एक बकरी सामने लाया, अपने एक बर्तन में दूध दोहा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को दिया। वो दूध का बर्तन उठाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जो कि उस वक्त सो रहे थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाना ठीक ना समझा। दूध का बर्तन लिए उस वक्त तक खड़े रहे जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग नहीं गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दूध में पानी की धार डाली ताकि वो ठंडा हो जाए। फिर खिदमत में पेश किया और अर्ज किया, ये दूध पी लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमाया और पूछा, क्या रवानगी का वक्त हो गया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, जी हाँ, हो गया। अब ये काफिला फिर रवाना हुआ और रास्ते में हजरत उम्मे माबद के खेमे पर कुछ देर के लिए ये काफिला रुका, जहाँ पर एक बकरी के दूध देने के मौजज़े का जिक्र है। हम आपको उम्मे माबद की उस बकरी का पूरा वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन यहाँ आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान बताते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के साथी थे। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, हस्सान, क्या तुमने अबू बकर के बारे में भी कोई शेर कहा है? उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। याद रहे कि हजरत हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े शायर थे। उनको शायर रसूल का खिताब भी मिला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पर उन्होंने जो दो शेर सुनाए, उनका तर्जुमा ये है, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो दो में से दूसरे थे, इस बुलंदो बाला गार में थे। जब वो पहाड़ पर पहुंच गए तो दुश्मन ने उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाए। ये हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़े ज़ार थे, जैसा कि दुनिया जानती है, और इश्क़े रसूल में उनका कोई सानी या बराबर नहीं था। रिवायात बताती है कि ये शेर सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, यहाँ तक कि आपके दांत मुबारक नजर आए। फिर इरशाद फरमाया, तुमने सच कहा हस्सान, वो वैसे ही हैं जैसा कि तुमने कहा। वो गार वाले के नज़दीक यानी मेरे नज़दीक सबसे ज्यादा प्यारे हैं, कोई दूसरा शख्स उनकी बराबरी नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, इसी तरह हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से आगे चलते देखा तो इरशाद फरमाया, ऐ अबू दरदा, ये क्या, तुम उस शख्स से आगे चलते हो जो दुनिया और आखिरत में तुमसे अफजल है? कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है,
अंबिया व मुरसलीन के बाद अबू बकर से ज्यादा अफजल आदमी पर ना कभी सूरज तुलू हुआ यानी ना उगा और ना गुरूब हुआ यानी डूबा। अल्लाह अकबर, क्या शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान से वाकिफ हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान के हवाले से हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरे पास जिब्रील आए और कहने लगे कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि अबू बकर से मशवरा किया कीजिए। इसी तरह हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर अबू बकर की मोहब्बत वाजिब है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि वो लोग जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं, आपकी शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके बारे में खुद ही फैसला कर लें कि वो अपनी ईमान में कैसे पूरा हो सकते हैं, बल्कि उस हस्ती से बुग़्ज़ रखकर जिसकी मोहब्बत वाजिब है खुद को ईमान से महरूम कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में चंद रिवायात मुलाहिजा की जो आपके लिए इसलिए पेश की गई कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हिजरत के साथी थे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुलाहिजा की। चलिए अब जिक्र करते हैं उम्मे माबद और उनकी बकरी के वाक़ये का। रिवायात बताती है कि अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि एक खेमा नजर आया। खेमे के बाहर एक औरत बैठी थी। ये उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा थी जो उस वक्त तक इस्लाम की दावत से महरूम यानी अभी वो ईमान नहीं लाई थी। उनका नाम आतिका था। एक बहादुर और शरीफ खातून थी। उन्होंने भी आने वालों को देख लिया। उस वक्त उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये मालूम नहीं था कि ये छोटा सा काफिला किन हस्तियों का है। नजदीक आने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक बकरी खड़ी नजर आई। वो बहुत ही कमजोर और दुबली पतली सी बकरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, क्या इसके थनों में दूध है? उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा बोली, इस कमजोर और मरियल बकरी के थनों में दूध कहाँ से आएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम मुझे इसको दोहने की इजाजत दोगी? इस पर उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा बोली, लेकिन ये तो अभी वैसे भी दूध देने वाली नहीं है। आप खुद सोचिए, ये दूध किस तरह दे सकती है? मेरी तरफ से इजाजत है, अगर इससे आप दूध निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस बकरी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कमर और थनों पर हाथ फेरा और दुआ की, ऐ अल्लाह, इस बकरी में हमारे लिए बरकत अता फरमा। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, बकरी के थन दूध से भर गए और उनसे दूध टपकने लगा। ये नज़ारा देखकर उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा हैरत ज़दा रह गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बर्तन लाओ। हजरत उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा एक बर्तन उठा लाई। वो इतना बड़ा था कि उससे 8-10 आदमी के पेट भर सकते थे। गर्ज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध निकाला। उसके थनों में दूध बहुत भर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पहले उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा को दिया। उन्होंने खूब सेर होकर पिया, यानी खूब पेट भर कर पिया। उसके बाद उनके घर वालों ने पिया। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध नोश फरमाया और फिर इरशाद फरमाया, कौम को पिलाने वाला खुद सबसे बाद में पीता है। सबके दूध पी लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बकरी का दूध निकालकर उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा को दिया और वहां से आगे रवाना हुए। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि शाम के वक्त उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा के शहर अबू माबद रदी अल्लाह ताला अन्हु लौटे। वो अपनी बकरियों को चराने के लिए गए हुए थे। खेमे पर पहुंचे तो वहां बहुत सा दूध नजर आया। दूध देखकर हैरान हो गए। बीवी से बोले, ऐ उम्मे माबद, ये यहाँ दूध कैसे रखा है?
घर में तो कोई दूध देने वाली बकरी नहीं है। मतलब ये था कि यहाँ जो बकरी थी वो तो दूध दे ही नहीं सकती थी, फिर ये दूध कहाँ से आया। हजरत उम्मे माबद रदियल्लाहु ताला अन्हा बोली, आज यहाँ से एक बहुत ही मुबारक शख्स का गुजर हुआ था। ये सुनकर हजरत अबू माबद रदियल्लाहु ताला अन्हो और हैरान हुए। फिर बोले, उनका हुलिया तो बताओ। जवाब में उम्मे माबद रदियल्लाहु ताला अन्हा ने यूं कहा, उनका चेहरा नूरानी था, उनकी आंखें उनकी लंबी पलकों के नीचे चमकती थी, वो गहरी सियाह थी, उनकी आवाज में नमी थी, वो दरमियानी कद के थे, यानी छोटे कद के नहीं थे न बहुत लंबे थे। उनका कलाम ऐसा था जैसे किसी लड़ी में मोती पिरो दिए गए हों। बात करने के बाद जब खामोश होते तो उन पर बावकार संजीदगी होती थी। अपने साथियों को किसी बात का हुक्म देते थे तो वो जल्द से जल्द पूरा करते थे। उन्हें किसी बात से रोकते थे तो फौरन रुक जाते थे। वो इंतहाई खुश अखलाक थे। उनकी गर्दन से नूर की किरणें फूटती थी। उनके दोनों अबरू मिले हुए थे। बाल निहायत सियाह थे। वो दूर से देखने पर निहायत शानदार और करीब से देखने पर निहायत हसीनो जमील लगते थे। उनकी तरफ नजर पड़ती तो फिर दूसरी तरफ हट नहीं सकती थी। अपने साथियों में वो सबसे ज्यादा हसीनो जमील और बारोब थे, सबसे ज्यादा बुलंद मर्तबा थे। हजरत उम्मे माबद रदियल्लाहु ताला अन्हा का बयान करदा हुलिया सुनकर उनके शौहर बोले, अल्लाह की कसम, ये हुलिया और सिफात तो उन्हीं कुरैशी बुजुर्ग की है। अगर मैं उस वक्त यहाँ होता तो जरूर उनकी पैरवी इख्तियार कर लेता और मैं अब उनकी कोशिश करूँगा। चुनांचे रिवायात में आता है कि हजरत उम्मे माबद और हजरत अबू माबद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत उम्मे माबद रदियल्लाहु ताला अन्हा की जिस बकरी का दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहा था, वो बकरी हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के जमाने तक जिंदा रही। दोस्तों, आपको बताते चलें कि रिवायात ये भी बताती है कि जब कुरैश मक्का को मालूम हुआ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे मोहब्बत रखने वाले अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु उम्मे माबद रदियल्लाहु ताला अन्हा के खेमे में मेहमान बनकर ठहरे हैं, तो उन्होंने अपने चंद नादानों को उनके ताक़ुब में रवाना किया, यानी उनके पीछे रवाना कर दिया। जब वो हजरत उम्मे माबद रदियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ पहुँचे तो उनके अचानक आने पर वो परेशान हो गई, क्योंकि उन लोगों की आंखों से झगड़ा जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा था। उनमें से एक ने पूछा, अरे उम्मे माबद, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? तो उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खतरा महसूस करते हुए उनसे फरमाया, तुम जिस बात के बारे में मुझसे पूछ रहे हो वो तो मैंने अब तक नहीं सुनी। तो उन्होंने कहा, यकीनन तुम नहीं जानते हो कि वो कहाँ गए हैं? उन्होंने फरमाया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। जब उन्होंने निहायत ही इसरार से पूछा और तकरार उनके चेहरों से जाहिर होने लगा तो सैयदा उम्मे माबद रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे फरमाया, तुम यहाँ से जाते हो या कि मैं अपनी कौम के आदमियों को बुलाऊं और तुम कान खोल कर ये बात सुन लो कि फिर तुम सलामत वापस नहीं जा सकोगे। फिर उन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि हमें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि सैयदा उम्मे माबद रदियल्लाहु ताला अन्हा अपनी कौम में इज्जत के काबिल और अजीज हैं। अगर उन्होंने एक ही आवाज दे दी तो हमारा यहाँ से सलामत जाना मुश्किल होगा। फिर वो जलीलो ख्वार होकर वहाँ से वापस चले आए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। आखिर में आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल आलमी जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन हर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।